Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So yes, we are back with another video, another content. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वीडियो सिर्फ ओवर थिंकर्स के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी एट वन पॉइंट ओवर थिंकर होते हैं. मैं खुद भी हूँ, आप भी हो. क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारी लाइफ में बेसिकली होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी एक फेज़ में. द डेज ओनली वी नो, राइट. तो बेसिकली उस मोमेंट पे होता क्या है, हम जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, अब हम क्या, हमारी हैबिट होती है कि हम ओवर थिंक भी करते हैं बट उन्हीं चीज़ों से उतना ही दूर भी भागने की कोशिश करते हैं. मतलब हम उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा ही हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाती है. द मोर वी रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स. हम जितना ज़्यादा उस ओवर थिंकिंग को, उस एक थॉट को अवॉइड करेंगे. एंड बेसिकली मेरे साथ खुद भी ऐसा ही होता है. मैं अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है जिससे मैं बचना चाह रही हूँ, या फिर कोई ऐसा थॉट है कि मैं उससे बचना चाहती हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, राइट. मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचूंगी, ओवर थिंक करूँगी, बिकॉज एट अ पॉइंट वी ऑल आर ओवर थिंकर्स, कि हम कहीं ना कहीं एक बेसिक ऐसा पॉइंट होता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, राइट. बट एक होता है, कईयों को बिल्कुल ही अलग होता है कि उनको हर चीज़ ही ओवर थिंक करनी है, जिससे वो अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं. सो दैट इज़ अ डिफरेंट वन. बट हेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़, कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर इवेंट है, कोई एक थॉट है, कोई एक सिचुएशन है जिससे मैं बचना चाह रही हूँ, ठीक है. और मैं जितना ज़्यादा उससे बचना चाहूँगी, जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ पर रेजिस्ट करूँगी, और कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, मैं वो चीज़ ना करूं, उतना ज़्यादा उसके बारे में सोचूंगी भी, ओवर थिंक भी करूंगी. और जितना ज़्यादा मैं ओवर थिंक करूंगी, उतनी ज़्यादा ही वो चीज़ मेरे पीछे पड़ जाएगी वापस. मतलब मैं जितना डिटैच होना चाहूँगी, वो उतनी मुझसे अटैच होना चाहेगी. एंड जब हम इस चीज़ को बहुत एक नॉर्मलाइज कर देंगे, तो नॉर्मलाइजिंग इन द वे कि अगर कोई भी ऐसी इवेंट है, आपके साथ है, मेरे साथ है, दैट वी वांट टू हैव अ डिटैचमेंट फ्रॉम दैट. हम रेजिस्ट करना चाह रहे हैं भाई उससे, ओके, पर कर नहीं पा रहे हैं. सो कर नहीं पा रहे हैं, बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि हम जितना ज़्यादा उससे दूर भागेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारे पीछे आएगी. ओके. एंड बाय नॉर्मलाइजिंग व्हाट वी मीन इज़ दैट जितना अब हम उस चीज़ को अवॉइड भी करेंगे, तो भी हमें ऐसा लगेगा कि यार, सोचते तो रहेंगे अवॉइड करने के बाद भी, तो वाई डोंट वी जस्ट नॉर्मलाइज इट, कि जब उस चीज़ को होना ही है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएगी. मैं उसके बारे में ओवर थिंक ही क्यों करूँ. ओवर थिंक करके मुझे सिर्फ अपने ऊपर, मेरे ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा, मेरी हेल्थ ख़राब होगी, मेरे को ही हेडेक होगा, मेरे को ही सब कुछ होगा, किसी और को तो कुछ होना नहीं है, राइट. जितना ज़्यादा हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे कि भाई इतना बड़ा मैं इसको एक ऐसे बर्डन क्यों ले रही हूँ, राइट, तो उतनी ज़्यादा वो चीज़ नॉर्मलाइज रहेगी. और जब उसको होना होगा ना, तो वो अपने टाइम पे हो जाएगी. मैं किसी इवेंट से भागने की कोशिश करूँगी, तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि ये तो मेरे हाथ धो के बिल्कुल मेरे पीछे पड़ी, तो होना ही होना है. और जब मैं बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मलाइज्ड रहूँगी कि होना, जब मुझे पता है कि होना ही होना है, तो जब होना होगा तब हो जाएगा. एंड एट अ पर्टिकुलर एक फाइन सिचुएशन पे हो जाएगा. तो पैनिक करने से तो कुछ होने ही नहीं वाला है. So basically, what I want to give you is that the more we resist, the more the thing persists. हम जितने ज़्यादा the more we want to get detached from the thing, it gets attached more to us, अपने आप से ही. Okay, so that was all for this content. So stop resisting each and everything, and start normalizing yourselves to the situation, to the thoughts, and just trust the process. So don't forget to subscribe the channel, like the video, share the video, and comment on the video. See you with another content very soon. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Thank you.